यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में आप सरकारी पद पे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ एक मौका सरकारी नौकरी के लिए, बिहार सरकार का फैसला। अभी आप देखते होंगे ये वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में है। बिहार के युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो एक अवसर भी है और दूसरी तरफ में यह बहुत दुखदाई खबर भी है। अब फैसला क्या है जिसके वजह से बिहार के स्टूडेंट जो हैं, बिहार के जो सरकारी पद पे विराजमान जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब समझिए कि दुखी व्यतीत कर रहे हैं, परेशान हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। जैसे इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो लोग बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं वह दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी दूसरे पद की तैयारी नहीं कर सकते या दूसरे पद के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक नौकरी है ना, वही प्लेटफॉर्म बनाइए और वहीं से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करिए। क्या है फैसला, थोड़ा हम लोग भी देखते हैं फैसला क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। यदि मानते हैं फैसला ये किया गया इसमें, यदि मानते हैं कि आपको बीपीएससी के द्वारा आप शिक्षक बन गए, टीचर बन गए, प्राथमिक टीचर बन गए या टीजीपीटी कोई भी टीचर बन गए, या कोई भी एक, सबसे पहले देखते होंगे आप शुरुआती में क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को लगता है कि यार फटाफट मेरा एज हो रहा है, मेरा अटेम्प्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी तैयारी करके हम नौकरी ले लें। और इसी एवज में क्या होता है, कई हमारे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम बीपीएससी में हम टीचर तो बन गए, लेकिन हम बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, हमको एसडीएम बनना है, हमको डीएसपी बनना है, लेकिन गलती से है ना, गलती से हमारे घर का प्रेशर था और हम बन गए है ना पीआरटी, प्राथमिक टीचर जो हैं है ना, प्राथमिक हम शिक्षक बन गए। और हम चाहते हैं कि एनओसी दे करके है ना, हम चाहते हैं कि एनओसी दे करके हम कुछ दिनों के लिए अधिकारी की तैयारी करें, है ना, सिविल सर्विस की तैयारी करें, सचिवालय सहायक की तैयारी करें। बहुत ऐसा जॉब है ना जो प्राथमिकता देता है स्टूडेंट, उसकी तैयारी करें। पहले क्या था, जब ये फैसला नहीं आया था तो पहले ये था कि कोई भी स्टूडेंट शिक्षक रहते हुए एनओसी दे करके कुछ दिनों के लिए, 2 साल 3 साल, जब तक उनकी है ना वो अधिकारी नहीं बन जाते, जब तक वो सचिवालय सहायक नहीं बन जाते, तब तक इसकी तैयारी में लगे रहते थे, है ना, और तैयारी भी करते थे। और ऐसा भी होता था कि 2 बार 3 बार देने के बाद वो अधिकारी भी बन जाते थे। कई लोग हैं अधिकारी बने हुए हैं, हमारे जानने वालों में भी कई लोग हैं जो अधिकारी बने हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये पहले वाली जो फैसला थी, इस तरह से लोगों को है ना ये अधिकार था, ये लोग कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर मानते हैं कि आप कोई शिक्षक बन गए हैं, बीपीएससी से कोई शिक्षक बन गए हैं और आप सोचते हैं कि नहीं हमको एक बार मौका देना चाहिए अधिकारी बनने के लिए, सहायक, सचिवालय सहायक बनने के लिए, है ना, हमें एक बार अटेम्प्ट देना चाहिए। तब क्या होगा कि बिहार सरकार आपको एनओसी दे देगी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देगी, एक ही बार देगी। अगर आप एक बार में कंप्लीट कर गए तब तो कोई बात नहीं। यदि आप कंप्लीट नहीं किए और सोचते हैं कि नहीं यार कुछ चूक रह गई है, अगर हमको दोबारा मौका मिलता तो हम अधिकारी बन जाते, तो उस एवज में आपको दोबारा एनओसी नहीं मिलेगा। और दोबारा अगर आप चाहते अधिकारी बने, सचिवालय सहायक बने या कोई भी दारोगा बने, जो भी नौकरी आप लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा कि जो आप पीआरटी के जो टीचर हैं, प्राथमिक जो शिक्षक आप बने हुए हैं, है ना, जो प्राथमिक शिक्षक आप बने हुए हैं, तो प्राथमिक शिक्षक से आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। भाई इसको रिजाइन मारो, है ना, इसको रिजाइन मारो। रिजाइन मारने के बाद आप जाइए तो अधिकारी की तैयारी करिए, अब आपकी मर्जी है, वो भी अब एक ही बार। यानी कि आप पद पे रहते हुए दूसरे पद की तैयारी नहीं कर सकते हैं। एक तरफ देखा जाए ये सही फैसला है या गलत फैसला है ना, ये लोग आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि जो लोग हमारे बिहार में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है ना, बेरोजगारी का आलम जो है बहुत ज़्यादा है, और हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे जब उतरते हैं तब पता चलता है कि हमारे बिहार में कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि देखिए टीचर के लिए भी आंदोलन हो रहा है। 24 में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बिहार में बहुत सारे सरकारी नौकरी के लिए लोग ललायित रहते हैं, तड़पते रहते हैं,
क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अगर देखा जाए तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये अवसर हो सकता है ना, अवसर है उनके लिए। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तो अवसर है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं और चाहते हैं कि भाई हम अधिकारी बन जाए, तो पहला नौकरी से रिजाइन देना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो उनके लिए अभिशाप हो जाएगा, है ना। उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अभिशाप हो जाता है। सोच के देखिए, एक तरफ अगर देखा जाए तो अवसर है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई हम सरकारी नौकरी, है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं, है ना, जो एक पद पे रहते हुए बिहार के कई एग्ज़ाम को, है ना, वो फाइट करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई भी जॉब में हो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और यही मैटर था, यही बातें हैं कि सिर्फ एक मौका मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए। बिहार सरकार का फैसला जो हर जगह हर चैनल पे आपको घूम रहा होगा, है ना, राउंड लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई आप देख लीजिए। अब आपको अपना प्लेटफॉर्म अगर बनाना है तो हम तो यही कहेंगे आपसे, है ना, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको प्लेटफॉर्म बनाना है तो तैयारी आपका इस तरह से होना चाहिए। अगर सोचे कि हमको एक ही बार में, है ना, एक ही बार में हम कोई ऑफिसर बन जाए, एक ही बार में हम अधिकारी बन जाए, एक ही बार में कोई भी पद को प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं है कि पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि 2, 3 या 4 अटेम्प्ट में कोई फाइट कर पाता है। करने वाला तो एक बार में भी फाइट कर जाता है। उसके पीछे उसके संघर्ष, उसके तरीका को समझिए। जैसे मानते हैं कि हमको बीपीएससी से अधिकारी बनना है ना, बीपीएससी से अधिकारी आपको बनना है तो इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पीटी की तैयारी करते हैं, है ना, पीटी से अपनी तैयारी करते हैं, और कुछ लोग मेंस से अपनी तैयारी करते हैं। समझ की बात है, जो लोग मेंस से अपनी तैयारी करते हैं उनका 90% से ज़्यादा चांसेस बनता है अधिकारी बनने का, और जो लोग पीटी से अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं वो बीपीएससी में अधिकारी बनते बनते 5, 6, 4 अटेम्प्ट, है ना, लगा देते हैं, है ना। जो लोग देते होंगे, जो फाइटर होंगे, उनसे ये पूछिएगा कि अगर रियल देखा जाए तो ऑफिसर बनने का सबसे बेहतरीन प्रारंभ तरीका क्या होना चाहिए, तो मेंस से ही तैयारी करने का, है ना, ये तरीका होना चाहिए। अगर मेंस तैयारी आप करते हैं तो एक बार में आप चाहें तो फाइट कर सकते हैं। उसके लिए देख लीजिए, है ना, ज़्यादा चांस गंवाने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 अटेम्प्ट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन पीटी से अगर अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं तो पीटी के बाद अगर कंप्लीट कर भी जाते हैं तो मेंस आपका नहीं होगा। फिर बाद में पता चलेगा कि पीटी फिर से पीटी प्रारंभ किया जा रहा है, फिर मेंस नहीं होगा। इस तरह से कई बार होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन मेंस ज़बरदस्त तैयारी हो गया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, है ना, इंटरव्यू तक आदमी पहुंच गया। तो डिपेंड करता है कि आपको, है ना, किस तरीके से तैयारी करना है, पीटी से तैयारी करना है कि मेंस से तैयारी करना है ना। और बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ, एकदम सही रणनीति के साथ अपनी तैयारी करिए, सटीक किताबों के साथ तैयारी करिए। चाहे जो कुछ भी हो, आपको अपना, है ना, वर्क करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सेल्फ स्टडी करने की क्षमता आपके पास है, अगर सेल्फ स्टडी के लिए आप बैठने को तैयार हैं, अगर सेल्फ स्टडी के लिए आपकी रणनीति है, तो आप एक बार में फाइट कर जाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। एकदम कंप्लीट हमारा ये सेशन होगा। आप बीपीएससी में टीचर देख सकते हैं, बीपीएससी में, है ना, बीपीएससी में टीआरई 4.0 जहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे, है ना, पीआरटी हम लोग देख रहे हैं, टीजीटी हम लोग देख रहे हैं, टीजीटी हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे पीजीटी देख रहे हैं। ये प्रॉपर तैयारी हो रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्योंकि हमने देखा है आज तक जो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, खास करके टीचर के लिए, वो कभी निराश होकर नहीं गए हैं, निराश नहीं होकर के गए हैं। इसलिए हम भी चाहेंगे अगर आप हमारे पास आ गए तो निश्चित तौर पे, है ना, सरकारी नौकरी की पूरी संभावना हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो प्रारंभ हुआ है सिविल सर्विस, जो हम लोग देख रहे हैं, 72वीं भी है, 72वीं, है ना, 72 बीपीएससी है। बीपीएससी यहाँ पे 73 आपका प्रारंभ कर दिया गया है ना, बीपीएससी प्रारंभ कर दिया गया है। आप चाहें तो, है ना, एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़िए एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना, फाइट करने के लिए पढ़िए।
तैयारी करने वाले बहुत सारे हैं, पटना पूरा भरा पड़ा है तैयारी करने वालों से, है ना। बहुत कम रिजल्ट होता है। क्यों रिजल्ट होता है? और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों को मत देखिए, अभी आपको पता चलता होगा, है ना। कभी कभी बहुत लड़ता है सब आपस में, उसका वो रिजल्ट खरीद लिया, उसका वो रिजल्ट खरीद लिया। और जो छोटे छोटे जो टीचर हैं, है ना, छोटे छोटे जो टीचर हैं जिनके पास 50-60 स्टूडेंट पढ़ता है, उनके पास सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है, वो कभी नहीं दिखाता है ना। और उनके रिजल्ट को खरीद लिया जाता है और बताया जाता है कि हमारे पास से रिजल्ट हुआ है। गहराई को समझेंगे तब पता चलेगा, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से रणनीति के साथ पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास वाला सेशन में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।